हिसाब से आज हम लोग करते हैं फुल फ्लैश पास पेपर के क्वेश्चंस। पास पेपर के क्वेश्चंस पे चलने से पहले देखो कुछ कीवर्ड्स हैं जिनका ना तुम लोग का मतलब पता होना चाहिए। लिखा हुआ है टेंथ ऑफ अ, और उसके आगे कुछ भी वर्ड है। अगर ये लिखा है ना टेंथ ऑफ अ, तो इसका मतलब होता है कि डिवाइडेड बाय वन को डिवाइडेड बाय 10 करना है। तो इसका आपका आंसर आता है 0 पॉइंट। ठीक है। 100 ऑफ का मतलब है वन को डिवाइड करना है 100 से, जिसका आंसर आता है 0.01। और लास्ट में 1000 ऑफ का मतलब है वन को डिवाइड करना है 1000 से, जिसका आंसर आता है 0.001। ये भी मैंने बोला क्या, ये हम लोगों को पास पेपर के बाद जब हम करेंगे तो चीजें समझ आएंगी। तो चलो इसके पास पेपर की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें कह रहे हैं एन एम्प्टी लॉरी हैज अ मास ऑफ 4.3 टन्स, करेक्ट टू द नियरेस्ट टेंथ ऑफ अ टन। देखो कीवर्ड टेंथ 10 किया होगा, ये हमारी एक्यूरेसी है। ठीक है, ये एक्यूरेसी है 0.1। अब देखो 4.3 टन्स, यहाँ पे भी यूनिट टन था, यहाँ पे भी यूनिट टन था, तो हमें यूनिट कन्वर्जन नहीं करनी पड़ेगी। एक्यूरेसी है, एरर निकाल लोगे तुम लोग। अगर एरर कैसे निकालते हो, इसको डिवाइडेड बाय 2 करके, तो तुम्हारा आंसर आएगा 0.05। एरर आ गया ये। अच्छा, पहले पार्ट पे देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द लोअर बाउंड फॉर द मास ऑफ एम्प्टी लोरी। देखो एक चीज याद कर लो, कभी भी लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी का क्वेश्चन है, तुम लोगों ने हमेशा हमेशा करना ही है कि भले पार्ट में कुछ भी बोल लो, तुम लोगों ने उसका अपर बाउंड भी निकालना है और लोअर बाउंड भी निकालना है। ये भले तुम लोग ऊपर खाली जगह पे कर लो या कोई साइड में जगह है वहां पे कर लो, लेकिन ये काम लाजमी करना है। तो हम एक काम करते हैं, अभी इसका 4.3 टन्स का अपर बाउंड भी निकाल लेते हैं और लोअर बाउंड भी निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलता है 4.3 का, अगर हमने अपर बाउंड निकालना है तो कैसे निकलेगा, 4.3 में हम लोग प्लस कर देंगे 0.05, तो इसका आंसर आएगा 4.35। और अगर 4.3 का लोअर बाउंड निकालना है तो हम लोग 4.3 में से माइनस कर देंगे 0.05, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.25। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा था, व्हाट इज द लोअर बाउंड फॉर द मास ऑफ द एम्प्टी लोरी। तो लोअर बाउंड बताना है, तो हमने उसकी वर्किंग ऊपर की हुई है, एक दफा यहाँ पे वापस शो कर देते हैं। 4.3 माइनस 0.05, और इसका आपका आंसर आ जाएगा 4.25। ये हम लोग अपनी आंसर वाली जगह पे लिख देंगे। ठीक है। ए बी सी इज अ ट्राइंगल, एंगल ए इज 62 डिग्री, करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्री। एंगल बी इज 53.4 डिग्री, नियरेस्ट ऑफ अ डिग्री। देखो हमें दो वैल्यू दी है, एक 62 दी हुई है और एक 3.4 दी हुई है। 62 अपर निकालता हूँ टू नियरेस्ट डिग्री बाई 2 कर दें, आंसर आता है 0.5। ये आपका एरर है। अगर बाउंड निकालना है तो हम प्लस कर 2 पॉइंट आ जाएगा 62.5। लोअर बाउंड निकालना है तो हम 62 में कर देंगे 0.5, तो आंसर आ जाएगा 61 क्या कह रहा था, एंगल बी इज 0.4 डिग्री, करेक्ट टू, हमने देखा है टेंथ का मतलब होता है 0. हम लोग इसमें 53.4 में प्लस कर देंगे 0.05, 0.05, तो आपका अपर बाउंड का आंसर आ जाएगा 53.45। ये अपर बाउंड की वैल्यू आ गई। और अगर लोअर बाउंड निकालना है तो 53.4 में माइनस कर देंगे 0.05, तो आंसर आ जाएगा 53.35। ये लोअर बाउंड है, ये आपका अपर बाउंड है। और ऊपर वाली वैल्यूज का आपका ये वाला 62.5 अपर बाउंड था और 61.5 लोअर बाउंड था। पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है, राइट डाउन द लोअर बाउंड फॉर एंगल बी। एंगल बी कितना था 53.4, हमने 53.4 का लोअर बाउंड निकाला था, कितना आ रहा था 53.35। ये आंसर सेक्शन में लिख दो 53.35। अच्छा जी, कैलकुलेट अपर बाउंड फॉर एंगल सी। यार हमें एंगल ए दिया, एंगल बी दिया, और कह रहे हैं एंगल सी का अपर बाउंड ढूंढो। एंगल सी तो गिवन नहीं था। अब इसके लिए ना हमें ट्राइंगल की थोड़ी सी बेसिक मालूमात होनी चाहिए। देखो जरा, एक ट्राइंगल होता है, ठीक है, और ट्राइंगल के ना 3 एंगल्स होते हैं। लेट से ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर एंगल ए कितना गिवन था 62,
और एंगल बी गिवन था 53.4। हमने ये एंगल निकालने ना, तो देखो इसमें होता क्या है, एक ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल्स को प्लस करो ना तो 180 बन रहा होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमें दो एंगल्स गिवन है, तो एंगल सी निकालेंगे, पता है कैसे? 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे एंगल ए को और माइनस कर देंगे एंगल बी को। क्या कह रहा था? कैलकुलेट द अपर बाउंड, यानी सी पे अपर एरो लगेगा हमारा, ये हमें क्वेश्चन ने बता दिया। अब पॉजिटिव टर्म जितनी होती है ना, उन पे लगता है आपका सेम एरो, और नेगेटिव टर्म जो होती हैं उन पे आपका लगता है डाउनवर्ड्स का एरो। तो यहाँ पे दोनों ही टर्म नेगेटिव है, तो दोनों पे हमारा लग जाएगा डाउनवर्ड एरो। और 180 पे हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ना हमें इसकी एक्यूरेसी गिवन है, ना हमें इसको छेड़ने की जरूरत है। तो 180 डिग्री में से माइनस करेंगे एंगल ए का लोअर बाउंड। एंगल ए का लोअर बाउंड था 61.5, तो एंगल ए का आया 61.5 माइनस एंगल बी का लोअर बाउंड था 53.35 माइनस 53.35, इसको हम माइनस कर लो, तो ये आपका बनेगा 180 माइनस 61.5 माइनस 53.35। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा सी डिग्री का 65.15 डिग्री। ये हम लोग अपने आंसर सेक्शन में लिख देंगे। ये हमारा एंगल सी का अपर बाउंड आ गया। अगर फॉर एग्जांपल वो कहता है लोअर बाउंड ढूंढो, तो हम लोग क्या करते हैं, सी पे डाउनवर्ड एरो लगाते और ए पे अपर एरो आता है और बी पे भी अपर एरो आता। The mass of a marble is given as 5.4 grams, correct to nearest tenth of a gram। देखो अगेन नियरेस्ट टेंथ का वर्ड है, यानी यहाँ पे एक्यूरेसी हमारी होगी 0.1, और अगर एरर निकाल लें तो 0.1 को कर दो डिवाइड बाई 2, तो उसका आंसर आ जाएगा 0.05। फिर कह रहा था मास ऑफ अ बॉक्स इज गिवन एज 85 ग्राम्स और करेक्ट टू नियरेस्ट 5 ग्राम्स। ये 5 तो आपकी एक्यूरेसी है, और अगर एरर निकालेंगे इसका तो 5 को डिवाइड बाई 2 कर देंगे, जिसका आंसर आता है 2.5। तो एक चीज थी मार्बल और एक चीज थी बॉक्स, दो अलग चीज है, दोनों की अलग अलग एक्यूरेसीज गिवन है, दोनों की अलग अलग एरर गिवन है। पहले पार्ट में कह रहे हैं कंप्लीट द टेबल इन द आंसर स्पेस। टेबल दी हुई है, मार्बल का अपर बाउंड लोअर बाउंड बताना है और बॉक्स का अपर बाउंड लोअर बाउंड बताना है। तो पहले मार्बल का निकाल लेते हैं। मार्बल का अगर हमने निकालना है, तो मार्बल की ओरिजिनल वैल्यू थी 5.4। अगर हमने इसका अपर बाउंड निकालना हो, तो हम लोग 5.4 में प्लस कर देंगे इसका एरर। कितना एरर था इसका? 0.05, तो 0.05। और अगर इसका लोअर बाउंड निकालना है, तो 5.4 में माइनस कर देंगे 0.05, तो इसका आंसर आ जाएगा अपर बाउंड का 5.45 और लोअर बाउंड का आंसर आ जाएगा 5.35। तो लोअर बाउंड की जगह लिख दो 5.35 और लो अपर बाउंड की जगह लिख दो 5.45। अच्छा, एक चीज, यहाँ पे हमें ओरिजिनल वैल्यू भी ग्राम में गिवन थी और एक्यूरेसी भी ग्राम में गिवन थी और आंसर भी ग्राम में ही देना था, तो हमें कोई मसला नहीं हुआ। यही काम हमने अब उसके साथ करना है, बॉक्स के साथ। तो बॉक्स की ओरिजिनल वैल्यू थी 85 ग्राम और इसका अपर बाउंड लोअर बाउंड निकालना है। तो अपर बाउंड निकालने के लिए ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 85। इसमें हम प्लस कर देंगे इसका एरर, वो कितना है? 2.5। और अगर लोअर बाउंड निकालें तो 85 में माइनस कर देंगे 2.5, तो ऊपर बाउंड आ जाएगा 87.5 और लोअर बाउंड आ जाएगा 82.5। तो लोअर बाउंड पे लिख दो 82.5 और इसकी जगह लिख दो 87.5। ये पार्ट ए था। पार्ट बी में क्या कह रहा है? फाइंड द लोअर बाउंड फॉर द टोटल मास। टोटल का वर्ड जहां भी आ जाए मतलब हमारी चीजें ऐड हो रही होती हैं। टोटल मास ऑफ द बॉक्स एंड 20 आइडेंटिकल मार्बल्स। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, हमें फॉर्मूला खुद बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला बनाने का तरीका क्या है, हमने सीखा हुआ है। टोटल मास को एक काम करते हैं, टी से रिप्रेजेंट कर लें। टोटल मास निकाल लें। टोटल मास में क्या क्या है? बॉक्स है, तो बी, बॉक्स को बी से रिप्रेजेंट कर लो। और क्या है? 20 आइडेंटिकल मार्बल्स हैं, यानी 20 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एम से, यानी मार्बल से। अच्छा, अभी तो हमने सिर्फ फॉर्मूला बनाया, अब एरोस बनाते हैं। फाइंड द लोअर बाउंड। टोटल का लोअर बाउंड ढूंढना है। अब जहां जहां पॉजिटिव टर्म है ना, सब पे डाउनवर्ड का एरो आएगा, तो यहाँ सारी पॉजिटिव टर्म थी तो सब पे डाउनवर्ड एरो। तो टोटल निकाल लेते हैं। बॉक्स का अपर बाउंड, बॉक्स का सॉरी लोअर बाउंड, बॉक्स का लोअर बाउंड था आपका 82.5 प्लस 20। मार्बल का लोअर बाउंड था 5.35। इन दोनों को प्लस कर लो और इसका आंसर लिख दो, तो इसका आंसर निकाल लेते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाय 5.35 और इसमें प्लस कर दो 82.5, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 189.5
ग्राम्स, क्योंकि हमें ग्राम में क्वेश्चन गिवन था तो हम अपना आंसर भी फाइनल किसमें देंगे, 89.5 ग्राम्स में। The population of city is given as 2,80,000, correct to nearest 10,000। अब देखो क्या कह रहा है, नियरेस्ट 10,000, वो ये नहीं कह रहा नियरेस्ट टू 10th ऑफ या 100 ऑफ, वो सीधा सीधा 10,000 कह रहा है। यानी एक्यूरेसी हमें गिवन है 10,000, एरर अगर इसका निकालने तो डिवाइड बाई 2 कर दो, तो इसका आंसर आ जाएगा 5,000 एरर। अच्छा जी, पहले पार्ट में कह रहा है स्टेट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर इन द गिवन वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ एरर बताना है पार्ट ए में। एरर में तुम लोग कैसे निकालोगे, सिंपली एरर हमने निकाला हुआ है 5,000, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पार्ट बी, डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर कार्ड आर 7 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो रेक्टेंगल को ना एक काम करते हैं, पहले डायग्राम में देखते हैं होता कैसा है। रेक्टेंगल आपका होता है कुछ इस तरह का, ठीक है, और उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी ये वाली साइड इक्वल होगी, ये वाली साइड इक्वल होगी, और ये वाली साइड इक्वल होगी, और ये वाली साइड इक्वल होगी। क्या कह रहे हैं, डायमेंशन हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर, बड़ी वाली साइड 7 है, छोटी वाली साइड 4 है, सेंटीमीटर में गिवन है, करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर। एक्यूरेसी भी हमें उसमें दी हुई है सेंटीमीटर में, कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है, 1 को डिवाइड बाई 2 करो तो आपकी एक्यूरेसी एरर आएगा 0.5 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, अपर बाउंड लोअर बाउंड निकाल लेते हैं। 7 का अपर बाउंड अगर निकालना है तो हम लोग 7 में प्लस कर देंगे 0.5, तो आंसर आ जाएगा 7.5। और 7 का अगर लोअर बाउंड निकालना है, 7 में माइनस कर देंगे 0.5, तो आंसर आ जाएगा 6.5। यही काम 4 के साथ करना है। 4 का अगर अपर बाउंड निकालना है तो 4 में प्लस कर दो 0.5, तो आंसर आएगा 4.5। और लोअर बाउंड निकालना है तो 4 में माइनस कर दो 0.5, तो आंसर आएगा 3.5। अब पार्ट देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर होती है बाउंड्री लाइन, इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। पेरीमीटर जो है ना आपकी, पेरीमीटर होती है बाउंड्री लाइन। बाउंड्री लाइन का क्या मतलब है, मतलब ये बाउंड्री है इसकी एक, ये किसकी बाउंड्री है, ये इसकी एक बाउंड्री है, और ये इसकी एक बाउंड्री है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा हमारा रेक्टेंगल, पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा लेंथ प्लस लेंथ प्लस विड्थ प्लस विड्थ। लेंथ हमारी बड़ी वाली होती है और विड्थ हमारी छोटी वाली होती है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेबलिंग से कोई ना वो नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर का मतलब क्या है। अच्छा, फॉर्मूला तो बना लिया, करना क्या था, स्मॉलेस्ट पॉसिबल यानी लोअर बाउंड की बात हो रही है, और पॉजिटिव में अब सब पे सेम एरो आएगा, यानी इस पे भी डाउनवर्ड एरो, इस पे भी डाउनवर्ड एरो, इस पे भी डाउनवर्ड एरो, और इससे भी डाउनवर्ड एरो। ठीक है जी, तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। पेरीमीटर इक्वल टू लेंथ का लोअर बाउंड कितना था 6.5, फिर 6.5, और विड्थ का लोअर बाउंड कितना था 3.5 प्लस 3.5, तो 6.5 प्लस 6.5 13 हो जाएगा, 3.5 प्लस 3.5 आपका 7 हो जाएगा, 13 प्लस 7 इज 20। किस यूनिट में गिवन था, सेंटीमीटर में, तो 20 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 50 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखो फिर से रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो रेक्टेंगल को बना लो ताकि हमें क्वेश्चन समझने में आसानी हो। बड़ी वाली लेंथ 50 सेंटीमीटर है, छोटी वाली लेंथ 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, ईच मेजरमेंट इज करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर। कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, 1 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो एक्यूरेसी आएगी 0.5 सेंटीमीटर की। दोनों के एक काम करते हैं, अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकाल लेते हैं। 50 सेंटीमीटर का अपर बाउंड, अच्छा मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, किसी को भी समझना है तो बता देना। 50 में 0.5 प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50.5, और लोअर बाउंड के लिए 50 में माइनस 0.5 करोगे तो 49.5। फिर 15 का अगर तुमने अपर बाउंड निकालना है तो 15 में 0.5 करो तो 15.5, और 15 का अगर लोअर बाउंड निकालना है तो 15 में से 0.5 माइनस करो तो 14.5। अपर बाउंड लोअर बाउंड निकाल लिया। पहला पार्ट देखो क्या कह रहा है, राइट डाउन द अपर बाउंड ऑफ द लेंथ। पहले पार्ट में अपर बाउंड बताना है लेंथ का। अच्छा, लेंथ कौन सी थी कैसे पता चलेगा, देखो द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर 50 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखो रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है, यहाँ पे जो पहला वर्ड है ना,
वो उसकी पहली वाली लेंथ होगी। तो लेंथ यहाँ पे पहला वर्ड है और पहली लेंथ कौन सी है 50, यानी ये वाली लेंथ है हमारी, ये लेंथ है और ये वाली विड्थ है। तो लेंथ का लोअर बाउंड क्या था 49.5, तो हम लोग इस पे लिख दोगे 49.5 सेंटीमीटर। पार्ट 2 में कह रहे हैं फाइंड द लीस्ट पॉसिबल पेरीमीटर, अगेन सेम चीज है। अच्छा ऊपर मैंने पेरीमीटर का एक फॉर्मूला लिखवाया था, ये वाला, पेरीमीटर इक्वल्स टू लेंथ प्लस विड्थ। इसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला होता है T इक्वल्स टू 2L प्लस 2W। ये क्यों होता है इसको हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए ये याद कर लो। तो हम लोग पेरीमीटर निकालने, पेरीमीटर का हमारा फॉर्मूला है T इक्वल्स टू 2L प्लस 2W। अच्छा, लीस्ट पॉसिबल का मतलब है डाउनवर्ड एरो लगेगा, यानी अब लोअर बाउंड, तो डाउनवर्ड एरो और पॉजिटिव से भी डाउनवर्ड एरो। तो निकाल लेते हैं पेरीमीटर इक्वल्स टू 2, लेंथ का डाउन अब लोअर बाउंड क्या था 49.5 प्लस विड्थ का लोअर बाउंड क्या था 14.5। तो 49.5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो मेरे ख्याल से आंसर आता है 99, और 14.5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो मेरे ख्याल से आंसर आता है 29, 128 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अच्छा, आगे देखते हैं। इन अ रेस एथलीट रन 1600 मीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला यूज होगा ना वो होगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले से हमें डिस्टेंस दिया हुआ है कितना है 1600 मीटर, और स्पीड दी हुई है कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस इज गिवन, करेक्ट टू नियरेस्ट 100 मीटर। इसका अगर एरर निकालें 100 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 50 मीटर। ये डिस्टेंस की एक्यूरेसी आ गई। एंड द स्पीड करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर पर सेकेंड, यानी कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा। 1 को डिवाइड बाई 2 करोगे तो एक्यूरेसी एरर आ जाएगा 0.5 स्पीड का। एक काम करते हैं, दोनों वैल्यूज का पहले अपर बाउंड लोअर बाउंड निकाल लेते हैं। डिस्टेंस का अगर हमने अपर बाउंड निकालना है तो ओरिजिनल वैल्यू थी हमारी 1600, इसमें एरर प्लस कर दो 50, तो ये आंसर आ जाएगा 1650। और डिस्टेंस का अगर लोअर बाउंड निकालोगे तो 1600 में से -50 कर दो तो आंसर आ जाएगा 1550। और यही काम स्पीड के साथ कर लो। स्पीड का अगर अपर बाउंड निकालना है तो स्पीड कितनी थी 6 मीटर, इसमें प्लस कर दो इसका एरर, वो कितना है 0.5, तो आंसर आ जाएगा 6.5। और अगर इसका लोअर बाउंड निकालना है तो 6 में माइनस कर दो 0.5, तो आंसर आ जाएगा 5.5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्लीट द टू स्टेटमेंट्स इन द आंसर स्पेस। अच्छा, हमें ना ये इस तरह का कुछ दिया हुआ है, डिस्टेंस बीच में लिखा हुआ है, ये साइन है, ये साइन है, स्पीड बीच में लिखी हुई है, ये साइन है, ये साइन है। तो देखो इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है। ये लिखा हुआ है डिस्टेंस, पहले राइट साइड पे पढ़ते हैं। ये एल ना आपका लेस देन रिप्रेजेंट कर रहा होता है, डिस्टेंस इज लेस देन दिस वैल्यू। पढ़ते हैं लेफ्ट पे, ये साइन तो आपका लेस देन का है, और नीचे जो आपकी वो पड़ी हुई है डंडी, ये इसका मतलब होता है लेस देन एंड इक्वल टू। लेकिन डबल इनक्वालिटी जब हो ना, एक इनक्वालिटी इधर हो और एक इनक्वालिटी इधर हो, तो हम इसको उल्टा पढ़ते हैं। ये हो जाएगा डिस्टेंस इज लेस देन दिस वैल्यू एंड डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वैल्यू। यानी वो सिंपली आसान लफ्जों में कह रहे हैं, यहाँ पे अपर बाउंड लिखो, यहाँ पे लोअर बाउंड लिखो। तो डिस्टेंस का अपर बाउंड कितना था 1650, डिस्टेंस का लोअर बाउंड कितना था 1550, और स्पीड का अपर बाउंड कितना था 6.5, और लोअर बाउंड कितना था 5.5। पार्ट बी पे देखते हैं क्या कह रहे हैं। कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल टाइम द रेस कुड हैव टेकन। तुमने बताना है कि ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लग सकता था रेस को। तो देखो सबसे पहले ना इसके लिए तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। पार्ट बी के लिए फॉर्मूला हमारा होता है स्पीड का, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी वो तुमसे टाइम पूछ रहा है, तो एक काम करो, टाइम को सब्जेक्ट बना लो, टाइम यहाँ पे चला जाएगा ऊपर और एस टाइम की जगह पे आ जाएगा, तो तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, ग्रेटेस्ट पॉसिबल का मतलब है अपवर्ड एरो, तो टाइम पे अपवर्ड एरो आया, और न्यूमरेटर में सारे एरोस की डायरेक्शन सेम होती है और डिनोमिनेटर में चेंज हो जाती है। डिस्टेंस का अपवर्ड यानी क्या कहते हैं उसको, अपर बाउंड। डिस्टेंस का अपर बाउंड कितना था 1650, 1650 को डिवाइड कर दो स्पीड के लोअर बाउंड से। स्पीड का लोअर बाउंड कितना था 5.5, तो इसको डिवाइड कर दो 1650 को 5.5 से, तो इसका आंसर कितना आएगा 1650 डिवाइड बाय 5.5, तो आपका आंसर आ जाएगा 300 सेकेंड्स। ये आंसर अपना इधर लिख देंगे।
अच्छा जी, जॉन हैज अ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, John has a length of string. The string is 4 meter long. Correct to nearest 10 सेंटीमीटर. अच्छा, देखो, उससे तुम्हें ओरिजिनल वैल्यू मीटर में दी है और एक्यूरेसी सेंटीमीटर में दी है। एक काम करते हैं, अपने आंसर सेक्शन में हमने आंसर किस में देना है ये देखो, सेंटीमीटर में देना है ना। तो हम लोग बजाय ये कि सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें मीटर में, हम लोग एक काम करते हैं, मीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में, क्योंकि आंसर में भी रिक्वायरमेंट क्या है, सेंटीमीटर में आंसर देना है। तो 4 मीटर को सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। ये आप 10, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो आंसर आएगा 5। ये एरर है। ठीक है, अपर बाउंड देख लेते हैं। पहले पार्ट में क्या कह रहे हैं, राइट डाउन द लोअर बाउंड ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, गिव योर आंसर इन सेंटीमीटर। दोनों ही निकाल लेते हैं। लेंथ है, एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अपर बाउंड निकालने के लिए ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 400, इसमें प्लस कर दो 5 को, तो अपर बाउंड आ जाएगा 405। और लोअर बाउंड निकालने के लिए 400 में से -5 कर दो तो आंसर आ जाएगा 395। हमें आंसर किसका देना था, लोअर बाउंड का, तो तुम लोग लिख दोगे 395 सेंटीमीटर। अच्छा, पार्ट बी पे चलते हैं। जॉन कट्स ऑफ 10 पीसेज ऑफ स्ट्रिंग्स। ये जो तुम्हारी स्ट्रिंग है ना, इसको उसने 10 पीसेज में काटा है। ईच पीस इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। नियरेस्ट सेंटीमीटर सबसे पहले तो एक्यूरेसी गिवन है 1, 1 को डिवाइड बाय 2 करो तो आंसर आएगा 0.5 सेंटीमीटर। ये एरर है। ये जो इसने काटा है ना पीसेस, इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकाल लो। 5 का अपर बाउंड कैसे निकलेगा, 5 में 0.5 प्लस करो तो 5.5, और लोअर बाउंड के लिए 5 में 0.5 माइनस करो तो 4.5। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेनिंग, गिव योर आंसर इन सेंटीमीटर। देखो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना मेन तुम्हारे लिए जरूरी क्या है कि कॉन्सेप्ट समझो। देखो, अगर एक रस्सी है तुम्हारे पास, उसको तुम लोगों ने 10 पीसेज में काट लो। एक रस्सी को 10 पीसेज में जब काटोगे ना तुम लोग, तो वो कुछ ना कुछ करके कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एंड में कुछ हिस्सा बच रहा होगा। तो फॉर्मूले में हम इसको किस तरह देखेंगे, देखो हमने बताने रिमेनिंग, रिमेनिंग को आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। रिमेनिंग में हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू होगी रस्सी की, उसमें से हम माइनस करेंगे जो पीस हमारे कट हो रहे हैं। अच्छा, इसका क्या नाम दिया हुआ है इसने, ओरिजिनल वैल्यू को काम करते हैं एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग है ना, और पीसेस को पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हमें कह रहे हैं रिमेनिंग की मिनिमम पॉसिबल लेंथ बताओ, यानी लोअर बाउंड बताओ। तो पॉजिटिव टर्म्स के साथ सेम एरो आएगा, यानी एस का, यानी स्ट्रिंग का लोअर बाउंड बताना है, और पीसेस का अपर बाउंड बताना है। तो उसके साथ आपका आ जाएगा अपर एरो। स्ट्रिंग की डाउनवर्ड उस पर क्या थी वैल्यू, 395। 395 में सब्ट्रैक्ट करेंगे हम पीसेस का अपर अपर बाउंड, वो कितना है 5.5 माइनस 5.5। अच्छा, एक टेक्निकलिटी, वो क्या, देखो ये 5.5 ना एक पीस की लेंथ है। तुमने कितने पीसेस काटे हैं, 10, तो तुम इस 5.5 को मल्टीप्लाई करोगे 10, उसका आंसर निकाल लो, देखो कितना आता है। 5.5 मल्टीप्लाई बाई 10 55, और 395 में से माइनस करेंगे 55, तो आपका आंसर आ जाएगा 340 सेंटीमीटर। ये वो हमारी लेंथ है जो एंड में बच रही होगी। अच्छा जी, हमें कह रहे हैं द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रग इज गिवन एज 0.9 मीटर, करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर। देखो, हमें एक रेक्टेंगुलर रग दिया हुआ है जिसकी लेंथ है 0.9 मीटर, और हमें एक्यूरेसी दी हुई है सेंटीमीटर में। आंसर हमें किस में देना है, मीटर में। अब देखो, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना, सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं ना, तो मसला ये होता है हमारी कैलकुलेशंस कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, डेसिमल में आंसर आ रहा होता है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ना 0.9 मीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में, और फिर अपने उस पर अपर बाउंड लोअर बाउंड निकाल के फाइनल आंसर अपना वापस कन्वर्ट कर लेंगे। वो काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। बस ये याद रखना कि आंसर में अगर मीटर मांगे तो हमें मीटर में कन्वर्ट करके ही देना है। 0.9 मीटर की बात हो रही है, 0.9 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, ये आपका बन जाएगा 90 सेंटीमीटर।
अच्छा, एक्यूरेसी कितनी थी? 10 सेंटीमीटर, यानी एरर आपका आएगा 10/2, 5। अगर तुमने 90 सेंटीमीटर का अपर बाउंड निकालना है तो 90 में कर दोगे +5, ये हो जाएगा 95। और लोअर बाउंड निकालना है तो 90 में से कर दोगे -5, तो आंसर आ जाएगा 85। अच्छा, ये 85 और 95 ये आपके सेंटीमीटर में, ये चीज अभी याद रखना। क्या कह रहे हैं पहले पार्ट में? राइट डाउन द अपर बाउंड इन मीटर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द रक। अभी हमने लेंथ के अपर बाउंड लोअर बाउंड निकाले ना, लेकिन ये किस में? सेंटीमीटर में। और ये भी किसमें? सेंटीमीटर। कन्वर्ट कर लो इसको मीटर में। तो क्या करेंगे? सिंपली हमें अपर बाउंड बताना है, अपर बाउंड था 95, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम लोग करते हैं /100। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 0.95 मीटर। ये आंसर में लिख दो। तुम लोग पहले ये भी कर सकते थे कि यहाँ 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते मीटर में और फिर सॉल्व करते, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हो जाती कैलकुलेशन, क्योंकि पेपर 1 के क्वेश्चन है। तो आसान काम हमारा ये वाला है। अच्छा जी, फाइंड द लोअर बाउंड इन मीटर्स ऑफ पेरीमीटर ऑफ द रक। अच्छा, पेरीमीटर की लाजमी है कि अभी हमें विड्थ का भी अपर बाउंड और लोअर बाउंड पता हो। तो विड्थ का अपर बाउंड लोअर बाउंड निकालते हैं। पहले 0.6 मीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में, तो ये आपका हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अच्छा, एक्यूरेसी कितनी थी? नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर। तो इसकी भी एरर के निकालने के लिए क्या करेंगे? 10/2 = 5 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर का अगर अपर बाउंड निकाल लें तो 60 में +5 कर दो तो आंसर आ जाएगा 65। और अगर इसका लोअर बाउंड निकालना है तो 60 में -5 कर दो तो आंसर आ जाएगा 55। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ +2 विड्थ। क्या ढूंढना था? लोअर बाउंड। पेरीमीटर का लोअर बाउंड ढूंढना है, तो बाकी उसके साथ भी हमारा क्या आएगा? डाउनवर्ड एरो। 2 को मल्टीप्लाई कर दो लेंथ के लोअर बाउंड से। लेंथ का लोअर बाउंड कितना था? अभी हमने निकाला था ना, 85। प्लस कर दो 2 को इसकी वैल्यू से, किसकी? वेट की। वेट का लोअर बाउंड कितना था? 55। तो 85 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 170। प्लस 55 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 110। तो इसका आंसर आ जाएगा 280 सेंटीमीटर। लेकिन आंसर हमें किस में देना है? मीटर में। तो ये 280 को डिवाइड कर दो 100 से। डेसिमल, एक जीरो से ऊपर एक जीरो कैंसिल, 1 के साथ एक जीरो है तो डेसिमल आपका एक डिजिट पीछे चला जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2.8 मीटर। ये तुम लोग अपने आंसर सेक्शन में लिख दोगे। क्वेश्चन 20 में हमें एक डायग्राम दी हुई है जिसमें कुछ एंगल्स हैं। और डायग्राम में कह रहा है इन द डायग्राम एंगल ए ओ बी। अच्छा, एंगल्स को पढ़ते किससे हैं? पहला लेटर कौन सा है? ए। फिर सेकंड कौन सा है? ओ। थर्ड कौन सा है? बी। यानी तुम ए से स्टार्ट करोगे, ओ पे जाओगे और फिर बी पे जाओगे। तो इसके बीच में जो एंगल आता है ना, ये हमारा एंगल होता है कितना है? 46। ये हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। करेक्ट टू नियरेस्ट डिग्री। इसकी एरर एक्यूरेसी है 1। एरर निकालने के लिए /2। तो एरर आपका आ जाएगा 0.5। ठीक है। 46 का अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकाल देते हैं। अपर बाउंड निकालने के लिए 46 में प्लस करेंगे 0.5, तो इसका आंसर आएगा 46.5। और इसका लोअर बाउंड निकालने के लिए 46 में माइनस करेंगे 0.5, तो आंसर आ जाएगा 45.5। फिर सेकेंड एंगल कह रहे हैं एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 162 डिग्री करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्री। इसकी भी एरर एक्यूरेसी 1 है, और एरर निकालने के लिए /2 करेंगे तो एरर क्या आएगा? 0.5 ही आएगा। तो 162 का आप निकाल लेते हैं। अपर बाउंड निकालना है तो 162 में प्लस कर दोगे 0.5, तो इसका आंसर आएगा 162.5। और लोअर बाउंड निकालने के लिए क्या करोगे? 162 में माइनस कर दोगे 0.5, तो आंसर आएगा 161.5। पहले पार्ट में क्या कह रहे हैं? राइट डाउन द लोअर बाउंड फॉर एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी कौन सा वाला था? 46 वाला। 46 का लोअर बाउंड बताना कितना आ रहा है? 45.5। इसको यहाँ पे 45.5। फाइंड द लोअर बाउंड फॉर बी ओ सी। एंगल बी ओ सी हमें गिवन ही नहीं है, तो एंगल बी ओ सी होगा कौन सा? एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है। ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया ना येलो से, ये वाला एंगल बताना है। तो देखो एक चीज याद रख लो कि आपका जब एक सर्कल बन रहा हो ना, ये सर्कल का एंगल आपका 360 डिग्री बन रहा होता है। यानी ये 46 को अगर मैं 162 में प्लस करूं और ये अननोन वैल्यू इसको प्लस करूं, तो टोटल मेरा आ रहा होगा 360। तो फॉर्मूला अगर हम बनाए, एंगल बी ओ सी निकालना है ना,
एंगल बी ओ सी तो हम क्या करेंगे, 360 में माइनस करेंगे एंगल ए ओ बी और माइनस करेंगे एंगल ए ओ सी। अच्छा क्या कह रहे हैं, लोअर बाउंड फॉर एंगल बी ओ सी, यानी बी ओ सी पे हमारा लगेगा डाउनवर्ड एरो। 360 पे हम कुछ भी एरो नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, इसमें कोई गलती नहीं होती। ठीक है, एंगल ए ओ बी, अब डाउनवर्ड एरो हमारा उन पे लगता है जो पॉजिटिव टर्म्स होती है, लेकिन यहाँ पे हमारी ए ओ बी भी नेगेटिव है और ए ओ सी भी नेगेटिव है, तो इन पे एरो की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इन पे आ जाएगा अपवर्ड एरो। तो 360 में माइनस करो अपर बाउंड एंगल ए ओ बी का। एंगल ए ओ बी कौन सा था, 46 वाला, इसका अपर बाउंड कितना है 46.5, माइनस 46.5 माइनस एंगल ए ओ सी का अपर बाउंड कितना है 162.5, माइनस 162.5। इसका आंसर निकालो, 360 माइनस 46.5, 360 माइनस 46.5 और माइनस कर दोगे 162.5, तो आपका इसका आंसर आता है 151। एंगल की बात हो रही है तो डिग्री लगाओगे, इसका आंसर आएगा 151 डिग्री। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। एट एन एथलेटिक्स इवेंट डेव एंड एड ईच थ्रू अ जेवलिन। कोई इवेंट हुआ है और वो जो डंडी फेंकते हैं ना ओलंपिक्स में, वो फेंका है इन दोनों ने, डेव और एड ने। डेव थ्रू 60 मीटर, करेक्ट टू नियरेस्ट 10 मीटर। यार सबसे पहले तो ये एक्यूरेसी हमें 10 गिवन है, एरर निकालने के लिए डिवाइड बाय 2 करो तो 5 मीटर इसका एरर आएगा डेव के लिए। और एड ने थ्रू किया है 61 मीटर, करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर, यानी अगर इसका निकालें तो 1/2, इसका आंसर एरर आ जाएगा 0.5 मीटर। पहले काम करते हैं डेव का और एड का, दोनों का अपर बाउंड लोअर बाउंड निकाल लेते हैं। अपर बाउंड लोअर बाउंड, अपर बाउंड लोअर बाउंड। अपर बाउंड निकालने का डेव का तो 60 में प्लस कर दो 5, तो इसका आंसर आएगा 65, और लोअर बाउंड निकालें तो 60 में माइनस कर दो 5, तो आंसर आएगा 55। एड का हमें ओरिजिनल वैल्यू गिवन थी 61, इसमें प्लस कर दो एरर 0.5, तो इसका आंसर आएगा अपर बाउंड का 61.5, और 61 में अगर माइनस कर दो 0.5 तो आंसर आएगा 60.5। पहले क्वेश्चन में क्या क्या रहा था, राइट डाउन द लोअर बाउंड फॉर द डिस्टेंस थ्रोन बाय देव। डेव डेव का लोअर बाउंड बताने, हमने निकाला वो 55, इसको आंसर सेक्शन में लिख दो। आंसर हमें मीटर में देना था, हमें ओरिजिनल वैल्यू भी मीटर में गिवन थी और एक्यूरेसी भी मीटर में गिवन थी, तो हमें कोई मसला नहीं हुआ। पार्ट बी में कह रहे हैं कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस थ्रोन बाय डेव एंड डिस्टेंस थ्रोन बाय एड। डिफरेंस का मतलब होता है वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो, तो एक काम करते हैं, इसका फॉर्मूला बनाते हैं। डिफरेंस निकालने के लिए डिफरेंस को डी आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। डिफरेंस निकालने तो हमें डेव की वैल्यू में से एड की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये जरा गौर से सुनना, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो क्या निकालना था, ग्रेटेस्ट पॉसिबल, यानी अपर बाउंड की बात हो रही है, तो डिफरेंस में हमारा लगा अपर एरो, पॉजिटिव टर्म पे भी अपर एरो लगेगा और नेगेटिव टर्म पे डाउनवर्ड एरो। डेव का अपर बाउंड कितना था, डेव का अपर बाउंड था 65, माइनस एड का लोअर बाउंड कितना था 60.5, 60.5, तो इसका आंसर आएगा 4.5 मीटर। अभी देखो ये ना एक पॉसिबल हमारा आंसर था। अभी हमने क्या किया था, डेव की वैल्यू में से एड की वैल्यू को माइनस किया था। इसमें एक और चीज भी कर सकते थे, पता है तुम लोग क्या, अगर डिफरेंस निकालना तो एड की वैल्यू में भी से डेव की वैल्यू भी तो माइनस कर सकते थे। अगर हमने डिफरेंस का अपर बाउंड निकालना तो एड का अपर बाउंड आएगा और डेव का लोअर बाउंड आएगा। तो डिफरेंस निकालने के लिए एड का अपर बाउंड कितना था 61.5, माइनस डेव का लोअर बाउंड कितना था 55, माइनस 55, 61.5 माइनस 55, ये आपका आंसर आता है 6.5 मीटर, और ये आपका आंसर था 4.5 मीटर। देखो हमने क्या बताना था, ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस थ्रोन बाय डेव एंड डिस्टेंस थ्रोन बाय एड, तो इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली, तो तुम लोग आंसर भी क्या लिखोगे 6.5 मीटर। पेंसिल्स आर पैक्ड इन अ बॉक्स, एक पेंसिल बॉक्स है और ये उसमें मुझे 3 पेंसिल दिख रही है। ईच पेंसिल हैज डायमीटर ऑफ 7 मिलीमीटर, करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर। कोई वैल्यू नहीं है तो एरर निकाल लो, 1/2, 0.5
मिलीमीटर एरर है। राइट डाउन द लोअर बाउंड ऑफ द डायमीटर ऑफ पेंसिल। हमने सिर्फ और सिर्फ करना है कि लोअर बाउंड निकालना है, तो दोनों निकालेंगे हम। पेंसिल का अपर बाउंड निकालना है और लोअर बाउंड निकालना है। डायमीटर है 7, इसमें प्लस कर दो 0.5 तो आंसर आएगा 7.5, ये अपर बाउंड, और 7 में माइनस कर दो 0.5 तो आंसर आएगा 6.5 मिलीमीटर, ये लोअर बाउंड। तो हमें क्या बताना है लोअर बाउंड, आंसर सेक्शन में लिख दो 6.5 मिलीमीटर। अब देखो सेकंड पार्ट असल है मजे का। फाइंड द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ अ बॉक्स दैट कैन ऑलवेज होल्ड 8 पेंसिल्स साइड बाय साइड। देखो ये जो जगह है ना, इसको हम कहते हैं विड्थ। ठीक है, ये आपकी विड्थ है। हमने ये विड्थ की बतानी है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू कि 8 पेंसिल फिट आ जाए। अभी 3 है, हमने बतानी कि 8 आए टोटल। और ऐसी विड्थ हो कि हमेशा हमेशा 8 पेंसिल आनी चाहिए, 8 से कम नहीं आनी चाहिए। गिव योर आंसर इन सेंटीमीटर। देखो मजे की बात है, जहाँ वर्ड पढ़ा हमने स्मॉलेस्ट, हम क्या बोलेंगे लोअर बाउंड की बात है, तो तुम लोग क्या करोगे, 8 पेंसिल्स हैं और पेंसिल का डायमीटर कितना है, पेंसिल का डायमीटर था, कहाँ गया भाई, हाँ, पेंसिल का डायमीटर 7 और स्मॉलेस्ट की बात हो रही है, तो तुम लोग डायमीटर का लोअर बाउंड ले लोगे 6.5। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 6.5, और इसका आंसर क्या आ रहा होगा जरा देख लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 6.5, तो तुम लोगों ने आंसर लिख देना है 32.5। लेकिन देखो ये चीज गलत है। गलत क्यों है, अब जरा गौर से सुनो। अगर तुम खुद एक पेंसिल बनाने वाले हो, तुम एक मैन्युफैक्चरर हो, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी पेंसिल ऑन एवरेज 7 मिलीमीटर की होती है, और उसमें फर्क कितना आता है, 1 मिलीमीटर का। यानी ज्यादा से ज्यादा 7.5 मिलीमीटर हो सकती है, कम से कम 6.5 मिलीमीटर हो सकती है। अब एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ मेकर ऑफ द पेंसिल, तुमने ये ख्याल रखना है कि पेंसिल के डब्बा ऐसा हो कि हमेशा हमेशा 8 पेंसिल फिट है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि लोअर बाउंड हमारी छोटी से छोटी पेंसिल कितनी हो सकती है, 6.5 मीटर, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 8 से और वेट आई हमारे पास 32.5। अगर हमारी पेंसिल 6.5 से बड़ी हुई तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 6.5 की जगह लेट से 7 है, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है यार, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 56। तो लेंथ तो हमारी बढ़ गई। हमने जो डब्बा बनाया वो 32.5 के हिसाब से बनाया कि इसमें कितनी पेंसिल आ जाए, 8। लेकिन अगर पेंसिल का डायमीटर ही बढ़ गया, 6.5 से 7 हो गया, तो अब कितनी वेट चाहिए उसको, 56। तो ये मसला हो गया ना। तो तुम हमेशा बनाते ऐसे हो, तुम लोग हमेशा बनाते ऐसे हो, ये 52 है, थैंक यू अरीबा, 52। तुम लोग हमेशा इसको बनाते ऐसे हो कि भले पेंसिल छोटी हो, भले पेंसिल बड़ी हो, तुम लोगों ने ख्याल ये रखना है कि तुम्हारा एक स्टैंडर्ड साइज हो डब्बे का। तो स्टैंडर्ड साइज हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे बड़ी से बड़ी पेंसिल कितनी बन सकती है। बड़ी से बड़ी हमारी 7.5 डायमीटर की बन सकती है। तो असल में हम लोग पता करेंगे क्या, 8 पेंसिल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके डायमीटर से, अपर बाउंड 7.5, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7.5 क्या आंसर आता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 7.5 तो आंसर आता है 60 मिलीमीटर। देखो अब अगर तुम्हारी पेंसिल हुई ना, भले अब छोटी से छोटी हो, भले उसकी लेंथ और डायमीटर हो 6.5, भले उसका डायमीटर हो 7, या बड़ी से बड़ी अब उसका डायमीटर हो 7.5, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा डब्बा 60 मिलीमीटर का है, और उसमें पेंसिल अब सारी 8 की 8 फिट आ जाएंगी। अच्छा क्या रहा था, गिव योर आंसर इन सेंटीमीटर। मिलीमीटर है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हम डिवाइड बाय 10 करते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये तुम लोग आंसर इधर लिख दोगे।